Hey divine souls, love and blessings to all of you. Welcome to my channel Healers Land. आज का वीडियो है कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा कि क्यों इतने लोग मेडिटेशन करते हैं पर कईयों की कुंडलिनी जागृत ही नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? हमारी कुंडलिनी जागरण के पीछे मुख्य कारण होता है हमारा डिवाइन से कनेक्ट होना, यानी हमारे भीतर डिवाइन से कनेक्ट होने की अर्ज होती है, एक चाह होती है, एक क्यूरोसिटी होती है। जिनके मन में ईश्वर के समीप जाने की इच्छा होती है, उनके प्यार की चाह होती है, जिसमें ईश्वर ध्यान के दौरान अपनी शक्ति के जरिए सिर्फ उन्हीं की कुंडलिनी जागृत करते हैं। यानी जिनमें चाह होती है ना ईश्वर के पास जाने की, तो सिर्फ ईश्वर अपनी शक्ति के जरिए उन्हीं की कुंडलिनी जागृत करते हैं, जिसे शक्तिपात भी कहते हैं। यानी उनमें पहले से कोई लालच या किसी तरह की अपेक्षा नहीं होती। जैसा कि कुंडलिनी शक्ति के जो चमत्कार होते, जो सिद्धियां मिलती है, आजकल सबको पता चल चुका है। और कुछ लोग सिर्फ इसी मंशा से साधना की शुरुआत करते हैं ताकि उनको वो सारे पावर्स मिले। यानी एक लालच के भाव से ध्यान में बैठते हैं। तो यही लोग 10-10 साल तक साधनाओं में लगे हुए हैं कि कुंडलिनी जागृत हो, पर इसी कारण उनमें ये पवित्र शक्ति जागृत नहीं हो पाती। और जो ज़बरदस्ती का प्रयास करते हैं इसे जगाने की और साधना करते वक्त ज़बरदस्ती ध्यान केंद्रित करते अपनी थर्ड आई चक्र पे, नतीजा ये होता है कि विक्षिप्त हो जाते हैं। विक्षिप्त के लक्षण उनमें दिखने शुरू हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। और जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती तो भी यह ईश्वर पर निर्भर करता है वो कितनी शक्ति किसी साधक को देते हैं। यहाँ साधक की पात्रता और क्षमता पर निर्भर होता है। लगातार उस साधक के मन का निरीक्षण होता है, और जब ईश्वर अपनी शक्ति देता तो साधक का जीवन पूरा बदल जाता है। यानी भौतिक सुखों से उसे वैराग्य हो जाता है, अपने परिवार, रिश्तेदारों से, दोस्तों से दूर हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। यानी ऐसा होता है, झगड़ा कुछ नहीं होता है कि कोई झगड़ा हो गया हो, कहाँ सुनी होगी तो इसलिए वो बात नहीं कर रहे, दूर हो रहे। यानी कुछ नहीं भी होती, अब कोई बड़ी बात नहीं होती है, तभी वो कट ऑफ हो जाता है उनसे। अगर ईश्वर ने शक्ति ज़्यादा दी है तो साधक ध्यान के दौरान ही अपनी देह त्याग देता है। कि आप ऐसा मैंने भी केसेस सुने हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद के केस में भी हुआ था कि जब ईश्वर ज़्यादा शक्तिपात करते हैं तो साधक ध्यान के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इससे कम शक्ति देते हैं तो साधक के पहले के जो कर्मा थे वो कट जाते हैं। यानी वो कर्म उसे भोगने नहीं पड़ते हैं। और अगर इससे भी कम शक्ति अगर ईश्वर द्वारा दी जाती है, शक्ति दी जाती है, शक्तिपात होता है, तो साधक के मन में बस ईश्वर के प्रति या मुक्ति के रास्ते पर चलने की चाह जागृत होती है। यानी जो व्यक्ति भीतर से असुरी प्रवृत्ति का होता है, यानी जिसकी सोच और कर्म पशुओं वाले होते हैं, यानी सिर्फ भोग का ही वो सोच रहा है सुबह शाम, उनके भीतर इस शक्ति का जागृत होना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, ओम साई राम।